हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ETC में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ रिसर्चर, यानी कि एक रिसर्चर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। रिसर्चर वो होते हैं जो किन्हीं टॉपिक पे रिसर्च करने का काम कर रहे होते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की खोज के लिए कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो उनको हम रिसर्चर कहते हैं। अब उन्हीं रिसर्चर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनको आज हम देखते हैं और समझते हैं। तो एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, ए पीपल पर्सन होना चाहिए, द एबिलिटी टू स्टेक क्लेम होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। आइए, ये टॉप 5 हैं और फिर 5 और हैं, तो दोनों मिलाकर हमने 10 क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर को यहाँ पे रखा है। आइए एक एक करके इसको हम जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एनालिटिकल जो माइंड है, एक रिसर्चर के पास एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। यह इसलिए होना चाहिए कि अगर वह व्यक्ति, वह रिसर्चर अगर किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा होता है तो उसको ये रहता है कि बहुत सारे फैक्टर उसको मिलते हैं, जैसे सिलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स सब चुनने हो रहते हैं। तो उन सभी फैक्टर को अपने माइंड से उसका एनालिटिकल मतलब व्यू कर सके, अलग अलग विश्लेषण करके उसमें से क्या लेना है, किसको छोड़ना है, उसको एनालाइज कर सके। इसलिए एनालिटिकल माइंड का होना काफ़ी ज़रूरी होता है यहाँ। फिर है दूसरा पीपल पर्सन इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए, आप एक रिसर्च का काम कर रहे होते हैं तो आपको सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सैम्पलिंग आपको इंटरव्यू से लेना होगा, कहीं कहीं जाके ऑब्जर्वेशन करना होगा, बहुत लोगों के बीच में जाना होगा। तो आपको एक पीपल पर्सन बनना पड़ेगा, या आपके अंदर वो पीपल पर्सन की क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि उन सभी लोगों से बात करना, उनके बिहेवियर को समझना, उनसे कुछ डेटा लेना है, तो समझिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार वो कर रहे हैं। अगर डेटा आपको दे रहे हैं तो आपको उन सभी से बात करना, उनको बिहेवियर को समझना, तो आपके अंदर इसके लिए एक पीपल पर्सन होना चाहिए। फिर है द एबिलिटी ऑफ स्टे क्लेम, यानी कि शांत रहने की क्षमता। यानी कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर आता है तो आप शांत रहते हुए उसको आप झेल सकें और जो भी आपका जो मेन पॉइंट है वहाँ तक पहुंचकर अपने काम को कर सकें। कोई भी प्रेशर आए तो उसको शांति ढंग से आप झेल सकें। फिर है इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ है बुद्धिमत्ता, मतलब बुद्धि से रिलेटेड यहाँ है कि एक अगर जो रिसर्चर होता है उसके अंदर ए क्रिटिसिज्म यानी आलोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। उसको आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बहुत सारे नॉलेज वाले लोग मिलते हैं, बहुत सारे डाटा को एनालाइज करना रहता है। तो अपने बुद्धिमत्ता से, अपने इंटेलिजेंस को यूज करके उसमें से किन्हीं अच्छे चीज़ों को चुनना और बेकार चीज़ों को छोड़ देना, ये आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर करता है। फिर इसके बाद है क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासु का मतलब है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के प्रति आप अपना पूरा मतलब जिज्ञासा के साथ कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो आपके पास 100% है उसको दे रहे हैं, और आपके अंदर ये बना रहा है कि हम इसको करके ही छोड़ेंगे। एक जुनूनी बनना, एक तरह का आपके अंदर जुनून पैदा होना, उस टॉपिक के बारे में, उस रिसर्च आप कर रहे हैं उसको सॉल्यूशन को लेके आप गहरा सोचते हैं, उससे मतलब कोई भी उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उस पर आप गहरा बात करते हैं, गहरा जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसके प्रति आप जिज्ञासु हैं। ठीक है, अब देखिए ये हुआ 5 गो क्वालिटी, और फिर 5 और क्वालिटी को नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में है क्विक थिंकर का मतलब हुआ कि जल्दी त्वरित विचारक का यहाँ ये हुआ कि आप कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप हमेशा प्लान करके चलेंगे। कोई ऐसा चीज़ आपको मिलेगा कि तुरंत आपको फैसला करना रहेगा, तुरंत आपको डिसीजन लेना रहेगा। तो उसके लिए आपको क्विक थिंकर भी बनना पड़ेगा।
बहुत ऐसा चीज़ होता है जिसमें हम प्लान करके चलते हैं, बहुत ऐसा चीज़ होता है कि तुरंत के तुरंत हमको यस नो में डिसाइड करना रहता है। तो उस तरह को का अगर होता है तो आपको क्विक थिंकर भी बनना पड़ेगा, अगर वो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। फिर है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रतिबद्धता, आप अपने काम के प्रति कितना प्रतिबद्धता रखते हैं। मतलब कि ऐसे भी सभी लोग जानता है कि एक रिसर्च करना एक कठिन काम है जो लंबे समय तक चल सकता है। तो उस लंबे समय में आप अपने को इधर-उधर भटकाएँ नहीं, आप जिस काम कर रहे हैं उसी रो में आगे चलते रहें। तो एक अंदर आपके कमिटमेंट होना चाहिए अपने काम को लेके, ठीक है? और फिर 8वां है एक्सीलेंस एक्सीलेंट रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल और एक्सीलेंट रिटेन क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, एक रिसर्चर के अंदर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आपको जब आप अपना पेपर पे काम कर रहे होते हैं, अपने टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके बहुत सारे सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, आपको अटेंड करने रहते हैं। तो वहाँ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वहाँ वो सब चीज़ जो है आपको एक तरह से अच्छे वहाँ दिखाने का काम करेगा। तो इसलिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। रिटेन स्किल यह हुआ कि आप कुछ अगर लिख रहे हैं, कुछ अगर शब्दों को आपस में सजा के लिख रहे हैं, तो आपके अंदर का जो उस काम को करने का जो क्या बोलते हैं क्वालिटी होगा, वहाँ दिखेगा कि हाँ, ये बंदा में इस तरह का क्वालिटी है, इस पे काम कर रहा है, तो इसको मतलब कि इस काम के प्रति रुचि है। और रुचि जिस काम में जिस व्यक्ति का होता है, वो उसी को कोई भी सराहता है, चाहे आगे लेके जाता है। तो आपका जो रिटेन हुआ, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हुआ, दोनों रिसर्च के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। और 9 नंबर पे है सिम्पैथिक का मतलब हुआ कि अगर आप कहीं रिसर्च कर रहे हैं किसी ऐसी टॉपिक पे जिसमें आपको कहीं कहीं जाके डाटा कलेक्ट करना पड़ रहा है, तो उस पीड़ा को, इस दर्द को आप मतलब कि समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपके अंदर भी वो चीज़ किसी और को हो रहा है तो आपको भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा लोग कोरोना में मरा, तो कोरोना के जिनके घर कोई मरा, उनके घर अगर आप गए और पूछे कि किन-किन कारणों से उनका मौत हुआ, आप बताएँ, उसको हम अपने टॉपिक में शामिल करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह का पीड़ा होता है इस कोरोना से। तो जब उस घर के व्यक्ति जब अपना का दर्द बताना शुरू किया, तो आपको भी लगा कि अरे वास्तव में ऐसे होता होगा, चाहे हुआ होगा, आपको ही लगता है, तो आपको एक तरह का भी मतलब सहानुभूति लगता है कि हाँ। तो वो सब चीज़ों को अगर आप अंदर अपने अंदर डाल पाते हैं, तो वो सिम्पैथिक होता है। फिर लास्ट में है सिस्मेटिक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जो खर्च है रिसर्च में, उसको आप कम करें, और साथ में जो भी काम कर रहे हैं आप प्लान के साथ करें। एक करने के बाद में दूसरा करें, दूसरा के बाद में करने में तीसरा करें, मतलब एक-एक स्टेप बढ़ें धीरे-धीरे। और चेक एंड अगेन, यानी कि हमेशा किसी भी टॉपिक को अगर आप इसमें शामिल कर रहे हैं, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार चेक करके उसको आप शामिल कीजिए, ताकि वो लोगों के बीच में जाए तो लगे कि हाँ, एक काम सही ढंग से हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, वो था क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। तो हमने क्वालिटी ऑफ रिसर्चर को एक-एक करके देखा और समझा। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।